वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स सीरीज़ में नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के रोल, इसका क्या क्या एरियाज़ है, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम ये जानते हैं कि एग्रीगेट्स के बारे में बात करता है, ये होल इकोनॉमी के बारे में बात करता है, तो उसका एरियाज़ कौन कौन से एरियाज़ में ये वर्क करता है। इस वीडियो में हम आज उन सभी एरियाज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर हम देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड सिंपली अगर कहे तो इसको थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस है और एक सिंपल वे में इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें इसमें एग्रीगेट की बात की जाती है। यहाँ पे एग्रीगेट यानी कि एंटायर इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, नेशनल इनकम को कंसर्न करना, नेशनल आउटपुट को एनालाइज करना, टोटल इन्वेस्टमेंट को, टोटल कंजम्पशन को, टोटल सेविंग हो गया, हमारी कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल यानी कि कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट बनते हैं कमोडिटी, उनकी प्राइस का एवरेज, वेज लेवल, कॉस्ट स्ट्रक्चर, इन सब की बात किस में की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर देखा जाए तो इसमें कहा है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और सिंपली इनकम एनालिसिस, यानी कि इसको इनकम और एम्प्लॉयमेंट में जो सारे के सारे फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट के, इनकम के, वो सारे कवर हो जाते हैं और इसलिए इसको हम इनकम एनालिसिस के नाम से जानते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक की ब्रांच है जो कि सब एरियाज़ को कवर करती है, हर चीज़ को एग्रीगेट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी एनालाइज करता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन यानी कि चेंजेस आ रहे, जैसे कि महंगाई हो रही, इन्फ्लेशन, जैसे कि डिफ्लेशन, सस्ताई हो रही है, उन दोनों चीज़ों को एनालाइज करता है यहाँ पे। इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने वाला यहाँ पे एक ब्रांच है इकोनॉमी की, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड तक भी जाता है, इंटरनेशनल फैक्टर को भी देखता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे काफ़ी अफेक्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, इकोनॉमिक अफेयर्स को भी एनालाइज करना। इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि लार्ज फॉर्म यानी कि इकोनॉमिक लाइफ का ओवरऑल डिमेंशन को कवर करना। इकोनॉमिक साइज के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे एनालाइज करना, इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर को देखता है, ये होल इकोनॉमी को कवर करता है, ये एग्रीगेट को कवर करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या देखता है, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखता है और इसके ऐसे फैक्टर भी देखता है जिससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सके। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो देखता ही है, साथ ही साथ ये एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर को भी देखता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर है जो कि होल लेवल पे है, लार्ज लेवल पे है, जो कि एग्रीगेट लेवल को एनालाइज करता है। अगर इसके बाद आगे बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बिजनेस साइकिल के फील्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट देखता है कि इन्वेस्टमेंट कितना एनालाइज करा है, कंट्री के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना आउटपुट क्रिएट हो रहा है ना, टोटल इनकम कितना है, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट कितना है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करने वाला क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बिजनेस साइकिल की फील्ड है जो कि इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखता है ऑन टोटल आउटपुट, कि जितना आउटपुट क्रिएट हुआ है उस पर कितना इन्वेस्टमेंट करा है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। टोटल इनकम को भी देखता है, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट को भी देखता है। अगर मॉनेटरी स्फीयर में बात की जाए तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को देखता है और जनरल प्राइस लेवल को देखता है कि जो कि मनी है, मनी का क्या रोल है कॉस्ट के अंदर, मनी का क्या रोल है जनरल प्राइस लेवल के अंदर, मनी का कितना क्वांटिटी लगा है पूरी प्राइस लेवल के ऊपर, ये सारी चीज़ें कौन एनालाइज करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है।
इन इंटरनेशनल ट्रेड द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो कि फ़ॉरेन के साथ होते हैं, उनके पेमेंट्स, एंड फॉरेन एड फॉल विद इन द परव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या एनालाइज करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं इनकम में, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको एनालाइज करने का काम करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर वाइडर है। अगर देखा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस साइकिल की हर बातों को एनालाइज करता है। ये सारी चीज़ें इसके इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होता है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो बिजनेस साइकिल की फील्ड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टोटल आउटपुट को एनालाइज करता है, ये टोटल इनकम को एनालाइज करता है, ये एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट को एनालाइज करता है। अगर मनी स्फीयर में देखा जाए तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को भी एनालाइज करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में देखा जाए तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को एनालाइज करता है, ये फॉरेन एड को एनालाइज करता है। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में ये सारे उन चेंजेस को एनालाइज करता है जो कि एक फैक्टर के रोल में प्ले करता है। तो आज हमने बात करी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेचर के बारे में, जो कि एक एग्रीगेट लेवल है, एक एग्रीगेट इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, और उन सारी चीज़ों को एनालाइज करता है जो कि इसके एरियाज़ में आते हैं। नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई, डिमांड, एग्रीगेट लेवल पे टोटल सेविंग, कंजम्पशन, जनरल प्राइस लेवल, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने का काम ये करता है। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। थैंक यू।